एक बार एक ब्रिज गोपी थी महाराज, जमुना किनारे बैठी बैठी आंखें मूंछ करके ध्यान कर रही थी। और उसी समय देवर्षि नारद उस ब्रज वसुंधरा में भ्रमण कर रहे थे। जो दृष्टि पड़ी उस ब्रज गोपी पर, क्या देखा कि महाराज आंख मीच करके वो ध्यान कर रही है। ठिठक गए नारद जी, अरे वो ध्यान गम्य तत्व श्री कृष्ण, वो परमानंद रस स्वरूप रसराज श्री कृष्ण हर समय तो इनके आगे पीछे डोलते रहते हैं, फिर ये गोपी आंख बंद करके किसका ध्यान कर रही है। नारद जी खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद में जब ब्रज बाला का ध्यान भंग हुआ तो नारद जी ने पूछा, देवी किसका ध्यान कर रही हो। अब महाराज रोते रोते उस देवी ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। महाराज मैं कोई ध्यान वान नहीं कर रही हूँ। तो बोले, मैं तो महाराज आंख बंद करके ये सोच रही हूँ, वो काला काला मुरली वाला श्याम सलोना मेरे चित्त में ऐसा चिपक गया है कि वो चित्त से बाहर निकले कैसे। महाराज इतना ऐसा चिपक गया है मेरे चित्त में कि घर का काम धंधा भी नहीं होता है। महाराज आज की बात सुनो महाराज। और सुबह में जब मैं उठी तो मेरी सासू माँ ने कहा, जा बहू गाय दूध के ला। और मैं दौड़ी दौड़ी गौशाला में गई, गाय धोने लगी। जैसे जैसे गाय दूध रही थी और उसी समय में बाल कृष्ण प्रभु आ गए और कहा, भाभी सबरोई दूध दूलेगी, कछु मौको भी देगी। आहा, जो सुना सांवले की उस सांवली सूरत को देख करके महाराज मैं इतनी मुग्ध हो गई। अरे लाला इधर आ, हाँ इधर आ। और गोद में बिठा करके वो गाय का सारा दूध लाला ने मुंह खोल लिया और मैं उसके मुखड़े में सारा दूध दूहने लगी। मैं दूध धोती जा रही हूँ और लाला कटाकट पी रहा है। इतनी मुग्ध हो गई महाराज में। और इतने में पीछे से सास गरज पड़ी, ए बहू क्या कर रही है, सारा दूध बर्बाद कर दिया। जो सुना सासू की गरज से ध्यान भंग हुआ और देखा वहां कोई लाला नहीं है, सारा दूध धरती पे पड़ा है। सासू ने 1000 गालियां दिए, बावरी हो गई है, क्या करती है, कहां है तेरा ध्यान। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है, जा धान कूट, मुझे अभी भोजन बनाना है। अब महाराज मन मायूस हो गया मेरा और निराश होकर के मैं आंगन में बैठ करके धान कूटने लगी। धान कूटते कूटते जहां मैं एकांत में गई, फिर से ध्यान लग गया। फिर से वो काला काला मुरली वाला श्याम सलोना मेरे पास आया। अरे भाभी क्या हो गया। आहा, उस सावरे की सांवली सूरत को देख करके महाराज मन में वो भाव आया। मैं घंटों उससे बातें करने लगी। आहा, कभी इधर की बात कभी उधर की बात, हंस हंस करके हम सावरे के साथ बातें कर रहे थे। और इतने में सासू फिर से गरज पड़ी, ए बावरी अकेले बैठी बैठी किससे बातें कर रही है। और जो सासू की आवाज सुनी तो महाराज देखा वहां तो कोई वो श्याम सलोना नहीं है। महाराज सासू ने फिर 1000 गालियां दी, जा बावरी जमुना जल भर के लेके आ। अब महाराज मैं मटका उठा करके जमुना किनारे पहुंच गई, पानी भर लिया, लेकिन मटका इतना भारी उठाए न उठे। अब आसपास में कोई था भी नहीं कि उसको बोल दे के महाराज हाथ लगाओ। और जो एकांत हुआ, एकांत में ध्यान लग गया और ध्यान में फिर से वही ध्यान गम्य तत्व भगवान श्री कृष्ण आए। भाभी तू कहे तो मैं उछवाई दूं। आहा लाला नेक्स्ट समय पे आए, थोड़ा हाथ लगाइयो। और जो हाथ लगाने के लिए आहा उठाया, गोपी ध्यान में घड़े को उठाने लगी। घड़ा भारी धड़ाम से फूट गया। महाराज अब तो महाराज रोने लगी। अब घर जाऊंगी तो सास 1000 गाली फिर से देगी, घड़ा फिर तोड़ दिया, अब क्या करूं। ये सोच करके आज वो ब्रज गोपी कहने लगी कि महाराज मैं ध्यान नहीं कर रही हूं, मैं उस चित्त में चिपके हुए चित्त चोर को बाहर निकालने का अभ्यास कर रही हूं। नारद जी का तो माथा घूम गया। महाराज संसार के लोग नित्य माला जपते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तीर्थों में स्नान करते हैं, जाकर के गंगा स्नान करते हैं, दान धर्म पूजा पाठ करते हैं, किस लिए कि संसार थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाए, भगवान हमारे हृदय में प्रवेश हो जाए। और फिर भी बड़े बड़े संत मुनिंद्र योगिंद्र, इनको महाराज भगवान की एक पद्मनख चंद्रिका का भी एक क्षण के लिए भी दर्शन मात्र नहीं हो पाता। जिनको भगवान की उस दिव्य आभा प्रभा का दर्शन नहीं हो पाता है,
आज वो ब्रजबाला जिसके चित्त में चिपक गए हैं, आज उसे बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। ऐसा विपरीत योगी मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। नारद जी तो महाराज प्रणिपात करने लगे, धन्य है ये ब्रज वसुंधरा, जहाँ के भक्त भगवान से इतना अतिशय प्रेम करते हैं, जिसके देह में भगवान नहीं, श्वास श्वास में भगवान का वास है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हम तो माया में ऐसे फंसे हैं कि माला भी उठाते हैं तो ठाकुर जी याद नहीं आते हैं। क्या याद आते हैं? माया याद आती है ना। बहुत सारे लोग आते हैं।